आम इंतखाबात का दंगल सजने के करीब उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। कल कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज 13 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। इलेक्शन कमीशन का लॉबिंग कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देगा। अदालती फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। सिरम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। आम इंतखाबात, लीगी मतवाले मुकाबले के लिए तैयार। नून लीग ने पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 76 एहसन इकबाल, NA 78 खुर्रम दस्तगीर खान और NA 56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को टिकट जारी। दानियाल अजीज नजरअंदाज, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग की जानिब से लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ आज इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगी। कोर कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। PTI 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से करेगी। पेशावर हाई कोर्ट मैदान जंग बन गया। अवामी नेशनल पार्टी और PTI के वर्कर्स आमने सामने। झगड़े के दौरान PTI रहनुमा फजल मोहम्मद खान पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी गई। लड़ाई में कई गमले टूट गए। MK पाकिस्तान ने भी उम्मीदवारों के इंतखाबी मैदान में उतार दिए। 18 नशस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में। डॉक्टर फारूक सत्तार को NA 241 का टिकट मिल गया। मुस्तफ़ा कमाल 242 और 247। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248। रऊफ सिद्दीकी NA 237 से उम्मीदवार। MKM ने लियारी का मैदान खाली छोड़ दिया। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का कानून सेक्शन 232 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाएगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 साल की नाअहली की मुद्दत का तयन खिलाफ कानून किया गया। पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था कि वो सादा अक्सरियत से कानून साजी करती। अदालत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के इक़दाम को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। कराची में सूबाई असम्बली का हल्का 96। मसाइल के अंबार। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 और 5 के मकीन पानी और गैस के मसाइल से सख्त परेशान। माजी के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाला। साइफर केस में हुक्म इम्तनाई खत्म। ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा। अटॉर्नी जनरल की तमाम 13 गवाहान के बयानात दोबारा कलमबंद कराने की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। PTI वकील का खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुनैन पर अदम इत्माद का इजहार और सलमान अकरम राजा ने जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का इंदिया दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा वजीर आजम के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। $70 करोड़ की दूसरी किस्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान ने मईशत से मुतालिक IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मुआशी इस्लाहात के लिए दिए गए तमाम अहदाफ हासिल किए गए। अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए निकलवाने का मंसूबा। हुकूमत का स्मार्टफोन के फरोग के लिए बड़ा इकदाम।
सादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद करने का फैसला, टेलीकॉम इंडस्ट्री को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चिल्ड्रन हॉस्पिटल आमद, ज़ेर इलाज बच्चों की आदत की, बोले नमूनिया में मुब्तला बच्चों की खसूसी देखभाल की जाए और बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। मोहसिन नकवी का अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा भी लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री, कल्लात में -4 रिकॉर्ड। लाहौर में भी सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, आज भी 18 परवाजें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन धुंध के बायस बंद रहे। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला बंद ना हो सका। रफा में फायरिंग से मजीद 4 बच्चे शहीद। वहशी दरिंदों ने गजा में हिलाल अहमर की एम्बुलेंस पर भी मिसाइल दाग डाले। 24 घंटों में मजीद 2 सहाफियों समेत 147 फलस्तीनी शहीद। तादाद 23,300 से बढ़ गई। हमलों में 59,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। मुकम्मल जंग बंदी तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास तर्जुमान का 2 टूक ऐलान। इजराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुकदमा, आलमी अदालत इंसाफ में समाअत आज होगी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से करारदाद की हिमायत। समाअत से कबल इजरायली वज़ीर आज़म का यू टर्न, कहा गजा पर मुस्तकिल कब्जे का कोई इरादा नहीं, हम सिर्फ हमास का खात्मा और कैदियों की रिहाई चाहते हैं। सलामती काउंसिल में यमन के हमलों के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रौनमाही कर दी गई। कप्तान शाहीन आफरीदी और कैन विलियमसन ने ट्रॉफी के साथ फोटो शूट कराया। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं T20 की कप्तान आसानी नहीं है बल्कि चैलेंज है। वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज जीतना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह आफरीदी ने बाबर आजम को बेहतरीन बैट्समैन करार देते हुए कहा कि खिलाड़ी मुसलसल एक जैसी कारकर्दगी बरकरार नहीं रख सकता, नए लड़कों को मौका दे रहे हैं।